दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि बॉलीवुड की गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी कि भैया बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त ने वेलकम टू द जंगल को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो भाई इस खबर को सुनते ही भैया फिल्मों के दीवानों के दिमाग में एक सवाल उठने लगा था कि भाई ये आखिर में क्यों संजय दत्त ने इस फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया। तो भैया इसका कारण हम लोगों के सामने आ गया कि भाई इस फिल्म के स्क्रिप्ट और उनके किरदार को लेकर भैया संजय दत्त जो थे वो थोड़े से संशय में थे कि भैया इस फिल्म को उनको करना चाहिए कि नहीं। और फाइनली भैया अपने मन से द्वंद करते हुए संजय दत्त ने इस फिल्म को कह दिया टाटा बाय बाय। और जैसे ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठंडी हो रही थी कि उसी बीच में बॉलीवुड की गलियारों से ये खबर निकल के आ गई कि भाई संजय दत्त की मीटिंग हुई है उनके करीबी मित्रों में से एक यानी कि उनके चहेते प्रोड्यूसरों में से एक यानी कि साजिद नाडियाडवाला के साथ। और भैया जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैली कि भैया उसी के साथ सवालों का बाजार इस बात को लेकर गर्म हो गया कि भाई वेलकम टू द जंगल को टाटा बाय बाय कहने के बाद अब साजिद नाडियाडवाला के साथ संजय दत्त का मीटिंग क्यों हुआ है। तो भाई अब इस क्यों का जवाब हम लोगों के सामने आ चुका है। और भाई ये जवाब इतना भारी भरकम है कि भाई आप भी बोलोगे कि अब तो होगा बॉक्स ऑफिस पर बड़ा तहलका। तो भाई क्या है ये तहलका, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हाल फिलहाल में ही संजय दत्त ने बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसरों में से एक यानी कि साजिद नाडियाडवाला के साथ मीटिंग की है कि उसी के साथ ये खबर हम लोगों के सामने आ गई थी कि भैया संजय दत्त जो हैं वो साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस तहत बनने वाली फिल्म हाउसफुल के पार्ट 5 में नजर आएंगे। यानी कि भैया वेलकम टू द जंगल को छोड़ने के बाद यानी कि अक्षय की इस फिल्म को छोड़ने के बाद अक्षय की ही एक फिल्म में संजय दत्त की एंट्री होने जा रही है। लेकिन भाई कहानी केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, यानी कि भैया अब तो कहानी इससे काफी आगे निकल चुकी है और बात पुरानी एक बार फिर से जुड़ती नजर आ रही है। यानी कि भैया बॉलीवुड का एक ऐसा जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर वापस आने के लिए तैयार हो रहा है जिसको लेकर मीटिंग्स का दौर बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान के फार्म हाउस यानी कि पनवेल में लगातार चल रहा है। यानी कि भैया खबरें निकल के आ रही है बॉलीवुड के गलियारों से कि भैया बॉलीवुड के ये दोनों बेहतरीन कलाकार यानी कि सलमान खान और संजय दत्त एक साथ फिर से स्क्रीन शेयर करने के लिए 12 साल बाद तैयार हो रहे हैं। यानी कि भैया या 12 साल पहले इनकी एक फिल्म आई थी चल मेरे भाई, जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर उतना बेहतर कमाल नहीं की थी। बहुत ही सच्चाई से मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहूंगा, लेकिन उस फिल्म में भी इन दोनों कलाकारों का बहुत ही दमदार अवतार हमें देखने को मिला था। और भाई इन दोनों कलाकारों की तो एक फिल्म बनते बनते नहीं बन पाई थी जिसका नाम था 10। यानी कि भैया मुकुल आनंद की वो फिल्म जिसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि अगर मुकुल आनंद की वो फिल्म बन जाती तो वो फिल्म इतिहास रच देती। तो भाई एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए बॉलीवुड के ये दो बेहतरीन कलाकार यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो दोनों पावर स्टार एक साथ सिनेमा घरों में आने की तैयारियों में जुट चुके हैं जिसको देखने के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो भाई खबर है क्या? तो भैया खबर ये है कि बाबू सिकंदर में सलमान खान के साथ संजय दत्त एंट्री मारेंगे और भाई इस फिल्म में संजय दत्त का किरदार मुख्य विलन के तौर पर नजर आएगा। यानी कि भाई जब से संजय दत्त ने विलन्स का चोला पहना है कि भैया उसके बाद से ही हर एक प्रोड्यूसर संजय दत्त को अपने फिल्म में विलन के अवतार में ही दिखाना चाहता है। और भाई सलमान खान के इस फिल्म यानी कि सिकंदर को संजय दत्त जैसे दमदार कलाकार की आवश्यकता भी है मेरे भाई, क्योंकि भैया ये फिल्म जो है वो 400 करोड़ के बजट पर बन रही है। तो भैया इतने बड़े बजट पर अगर ये फिल्म बन रही है तो इसका रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए इस फिल्म के मेकरों को बड़े कलाकारों का झुंड तैयार तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि भैया संजय दत्त जो हैं
वो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सिकंदर में। तो दोस्तों, क्या आप लोग इन दोनों कलाकारों को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए देखने के लिए तैयार हो कि नहीं? वैसे उससे पहले आप इन दोनों कलाकारों को एक म्यूजिक वीडियो में देख सकते हो, जिसको लेकर मीटिंग का दौर खत्म हो चुका है पनवेल में। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।